नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल में। दोस्तों, आप सबको तो सूचना यह दे रही हैं कि भगवान कल्कि की जो भी बातें हैं वह आप तक पहुंचाई जा रही है, परंतु भगवान कल्कि को पहचानने के लिए यह सारी जो आप तक ज्ञान की बातें पहुंचाई जा रही हैं, यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि आज तक कोई भी भक्त या कोई भी ऐसा भगवान के प्रिय भक्त जो ज्ञान पाए हो, उन्होंने ग्रंथ को नहीं लिखा है। अतः ग्रंथ को लिखने वाले वही ऋषि महर्षि योगी यति हैं जो परमात्मा को नहीं जानते हैं। अतः आज एक ऐसे महर्षि की बात करेंगे जो वह अपने आप को यह बोलते थे और उपनिषद में उनकी व्याख्या है, जिसके कारण आज समाज में उसी बात को लेकर सभी धरती पर इस समय बहुत भयंकर स्थिति बनती चली जा रही है, जिसकी वजह से आज चारों तरफ हाहाकार मचा जा रहा है। उसमें सीधे सीधे बात है कि जो योगी ऋषि महर्षि होते हैं वह अपने आप को ही परमात्मा घोषित करने लगते हैं। उस महर्षि की बात में भी वही बात है जो कि सरासर गलत है या झूठ है। आपको उनकी बात को बताएंगे इस वीडियो में, और उस श्लोक का भी जो जिनका वो महर्षि का नाम है, उनके उस उपनिषद से आपको आज बातें बताने जा रहे हैं, जिससे भगवान कल्कि की तो धरती पर चारों तरफ उनका प्रचार प्रसार हो चुका है। यहाँ तक कि उनके भक्त और असुर राक्षस दोनों ही कल्कि भगवान को पकड़ लिए हैं और उनकी शरण में ही चल रहे हैं। अपितु भगवान कल्कि की यह लीला बहुत ही विचित्र है। इसी वजह से आज आपको ऐसे ज्ञान की बातें सुननी पड़ रही है जो भगवान कल्कि को पहचान सके, क्योंकि भगवान कल्कि आपकी तरह सामान्य रूप में जीवन जी रहे हैं, जिसकी वजह से कोई भी व्यक्ति उनको पहचान नहीं पा रहा है। और उनको कोई पहचानने की तो बात क्या है, उनको जिनके पास जाते हैं वह भी उनको भगा देते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर दबा दें, साथ ही वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। यह उपदेश याज्ञवल्क्य जी का है। श्री रामोत्तर तपोपनिषद खंड 1 से बहुत ध्यान से और गौर से सुने और इसके भाव को समझने का कोशिश करें। जो अनिवार्य परमात्मा श्री राम हैं, वही मैं हूँ, इस प्रकार का चिंतन करना चाहिए। ओम तत् सत यत और परम ब्रह्म आदि नामों से प्रतिपादित होने वाला चिन्मय श्री राम जी हैं, मैं वही हूँ। ओम सच्चिदानंद परम ज्योति स्वरूप जो श्री राम हैं, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ। इस प्रकार अपने को समझने सामने लेकर मन द्वारा परम ब्रह्म परमात्मा श्री राम के साथ एकाग्र करें, भगवान के साथ अपने को चिंतन करें। तो अब ध्यान दें। चिन्मय का मतलब होता है आत्मा, ईश्वर, ब्रह्म। वह परमात्मा नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने कहा है जो मैं हूँ मतलब चिदानंद वाले हूँ, वही श्री राम है। श्री राम भगवान परम ब्रह्म थे, सच्चिदानंद थे। ओम तो सच्चिदानंद नहीं है। ने यह कहा है मन के द्वारा परम ब्रह्म को अपने पास समझो, उनका चिंतन करो कि वो मेरे पास है। यह कितना सरासर गलत है। अगर आप इस बात को सोचेंगे तो परमात्मा तो आपके पास ही तब होगा, परंतु क्या वह आप उसके होने पर क्या यह बात आप कर सकते हैं कि आप गलत काम नहीं कर सकते हैं? क्या आप झूठ झपाड़े नहीं बोल सकते हैं? क्या आप बेईमानी नहीं कर सकते हैं? यह तो गलत है बात है। आप स्वयं सोचे, चिंतन। आप बैठ जाएं और परमात्मा के बारे में यह सोचें, परमात्मा मेरे पास है, परमात्मा मेरे पास है, श्री रामचंद्र जी या श्री कृष्ण जी मेरे पास हैं।
तो इससे आपको कहने से वो तो मैं आप ही बोल रहे हो। क्या यह डर आपके अंदर है कि परमात्मा का दर्शन आपको हो रहा है? नहीं ना, यह बात गलत है। आगे देखते हैं। जो लोग सदा यथार्थ रूप में समझकर मैं श्री राम हूँ इस प्रकार कहते हैं, वे संसारी नहीं हैं। निश्चय वे श्री राम के ही स्वरूप हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अफसोस है, और अफसोस ही नहीं महा अफसोस है कि सतयुग से लेकर कलयुग तक के सभी महाआत्मा के साधक वाले महात्मा ही आत्मा को ही परमात्मा, साधना को ही तत्वज्ञान तथा स्वयं को ही परमात्मा महात्मा के स्थान पर श्री राम जी, श्री कृष्ण जी परम ब्रह्म अवतारी बनने लगते हैं या अपने आप को अपने अनुयायियों के बीच घोषित भी करने लगते हैं। कोई ओम की साधना वाला है तो कोई प्रणव की, कोई जीव की साधना वाला है तो कोई आत्मा सहज्योति की, परंतु स्वयं को ब्रह्म अवतारी और श्री राम तथा श्री कृष्ण जी आदि घोषित में करने में संकोच नहीं करते, क्योंकि श्री राम जी और श्री कृष्ण जी ओम प्रणव जीव तथा आत्मा ज्योति वाले ही नहीं थे, बल्कि यह सभी उनको उत्पन्न करने वाले, लय विलय करने वाले परम तत्वम रूपात्म भगवत तत्वम ही थे। दोस्तों, अब सोचें आप कि यह बात कहने में कितना है कि निश्चय ही वहाँ परमात्मा के बारे में सोचते सोचते आप उसमें हो जाए तो वह परमात्मा के ही स्वरूप हो जाएगा। अगर ऐसा होता तो आज धरती पर इतना अत्याचार, अनाचार, ये झूठ झपाड़ा, ये गलत आज जो हो रहा है, क्या यह होता? आप न्यूज उठाकर देखिए, दिन दहाड़े सब कुछ चल रहा है अभी भी, परंतु इसका कोई को समझ में नहीं आता है कि कहाँ पर क्या ही बात बोली गई है। आप स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो मास्टर हमको पढ़ाते हैं, परंतु यह मास्टर नहीं कहते कि यह बात गलत है। वह जो सही होता है वो बताते हैं। हम गलत भी करते हैं तो उनको सही प्रैक्टिकल सही कराते हैं। तो आप स्वयं सोचें कि यह सब कुछ प्रैक्टिकल नहीं होना चाहिए क्या? ये जो बात बताई जाती है इस पर भी एक दृढ़ शोध नहीं होना चाहिए? यह सब शोध न करते हुए इन्हीं बात को उठाकर लोग आज शास्त्री पंडित जो कथावाचक हैं सब कह रहे हैं। आइए आगे जानते हैं। जिस प्रकार आत्मा वाले याज्ञवल जी को श्री राम जी बनने की थोड़ा भी संकोच नहीं हुआ, ठीक उसी प्रकार श्री हंस जी, सतपाल, बालयोगेश्वर आदि इस समय के सभी लोग सोहम हंसो ज्योति आत्मा ह स्वरूप जीवमय होते हुए पतन मुखी स्थिति में है। यह तो कोई योग साधना की साधात्मक क्रिया भी नहीं है। ज्योति ध्यान द्वारा तथा खिचड़ी और मुद्रा आदि अनहद नाद साधना कराया कर अपने अनुयायियों तक अज्ञानी जनमानस को समक्ष इसी को ही तत्वज्ञान तथा अपने को अवतारी घोषित करने में लगे हैं। थोड़ा भी संकोच या शर्म नहीं हो रहा है। इस प्रकार साईं बाबा, महर्षि महेश्वर, आनंद मूर्ति आदि इस समय के जो भी धार्मिक अपने आप को समझ रहे हैं, वह सब सत्य न बताकर उनको धार्मिक स्थाने स्थापित करके मात्र साधना योग क्रियाओं को ही क्रिया के स्थान पर मानवाना, विचार बुद्धि को ही योग साधना और तत्वज्ञान भी घोषित करा रहे हैं। जैसे प्रजापति ब्रह्मा, लेखराज कुमार लोग, मुरारी बापू आदि यह सब लोग, और स्वयं को अवतारी तथा पूर्ण गुरु सद्गुरु आदि घोषित करने में संकोच शर्म नहीं कर रहे हैं। किंतु जब परम तत्व रूप आत्म तत्व परमात्मा वाला शरीर इस परम तत्व की अपनी जानकारी
दर्शन तथा बातचीत कराते हुए पहचान कराएगा तत्व रूप तत्व ज्ञान द्वारा, जिसमें कि किसी भी योग साधना पतनमुखी और ऊर्ध्वमुखी सोहम हंसों आदि की आवश्यकता ही नहीं होती है। इस द्वारा सभी ओम सोहम हंसों तथा मैं तू परका को परम तत्व रूप आत्म में उत्पत्ति और विलय करते हुए दिखलाएगा। तब ये लोग समाज में किसी लायक नहीं रह जाएंगे। थोड़ा भी इस पर विचार करते तो इस प्रकार योग साधना के अंगों उपयोगों को बता वे करा कर अपने को तत्वज्ञानी पूर्ण ज्ञानी अवतारी तथा पूर्ण गुरु सद्गुरु घोषित नहीं करते। दिखलाना तो दूर की रही शुरू कर दिए, परंतु मगर सामान्यतः समाज को उसे स्वीकार करने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि कल के भगवान दिखाने तो शुरू कर दिए हैं, परंतु वह समाज में अभी सबके बीच नहीं जा रहा है। समाज में इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि भगवान के जो भक्त हैं वही उसको पहचान पा रहे हैं, क्योंकि वह सामान्य रूप में इस धरती पर चारों तरफ भ्रमण करके अपने भक्तों को ज्ञान दे चुका है। अतः अब जो रह गई है उसकी प्रकट और संहार, क्योंकि इसकी एक अजीब लीला है। इस कलयुग में जो लीलाएं हैं वह तीनों युग से अलग हैं। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब धर्म की हानि होगी, जब अधर्म वृद्धि हो जाएंगे, धर्म धर्माताओं की रक्षा के लिए परम प्रभु धरती पे आते हैं, इस बार सारा सब कुछ उल्टा ही होता है। इस पर कभी एक अच्छी वीडियो बनाएंगे जिससे आपको समझ में आ जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जो इसमें थोड़ा बहुत बाकी है वो अगले वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।